इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का गेस्ट पेपर लेके आ गया हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूं। 2026 के 12 क्वेश्चन है, 4 ब्लॉक्स कवर करे हैं। आइए देखते हैं आंसर कैसे प्रेजेंट करें। क्वेश्चन की फॉर्म देखते हैं, डोमेस्टिक वर्सेस इंटरनेशनल एचआरएम एंड अप्रोचेस टू आईएचआरएम। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन, जून 25, जून 24, जून 23। ये क्वेश्चन बार बार आया। जी हां, ये क्वेश्चन बार बार आया है। ये सर आपने एनालिसिस कैसे किया? हमने 5-6 पेपर उठाए और उनका डिटेल क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अच्छे से एनालाइज किया। सर क्वेश्चन कैसे आता है इग्नू में? डिफाइन इंटरनेशनल एचआरएम, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एचआरएम and international HRM, also describe the various approaches to IHRM along with their advantages and disadvantages। अब ये क्वेश्चन जो पूछा गया, ये कहां पूछा गया है आपसे? इग्नू में। ये क्वेश्चन सेम आया है इग्नू में। अब क्वेश्चन देखेंगे, प्रायोरिटी लेजेंड की जगह हम वर्ड लिख देंगे उन्नति लेजेंड, हाई, मीडियम, लो। अब ये क्वेश्चन की ना फ्रीक्वेंसी है कि ये क्वेश्चन कितनी बार आया है। अब आपका पेपर जून 23 से लेकर दिसंबर 25 तक एक एक क्वेश्चन जो हमने एनालाइज किया आपके सामने है। डोमेस्टिक वर्सेस इंटरनेशनल एचआरएम कैरेक्टरिस्टिक्स, ये देखिए ये 2 बार आया, लेकिन इस बार इसकी वेटेज बहुत हाई लग रही है। ऐसे ही हमने नेक्स्ट क्वेश्चन एनालाइज किया, एक एक क्वेश्चन एनालाइज किया। चलिए आइए आंसर देखते हैं कि आंसर कैसे लिखने हैं। IHRM कैन परफॉर्म HRM एंड इट्स कनेक्टेड एक्टिविटीज एंड सॉर्ट आउट ऑफ रिलेटेड एंड असेंशियल कल्चर एंड माइग्रेशन फैसिलिटीज। किसके लिए? फ्यूचर के लिए, करंट एम्प्लॉयज के लिए, बाय द फर्म वर्किंग इन डोमेस्टिक एंड ओवरसीज कंट्री। डिफरेंस क्या है इसका डोमेस्टिक एचआरएम और इंटरनेशनल एचआरएम का? ये रहा आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है डिफरेंस। ऐसे ही हेडिंग्स लिखेंगे, उसके बाद उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, हेडिंग एक्सप्लेनेशन, हेडिंग एक्सप्लेनेशन। ये तरीका है आंसर प्रेजेंट करने का। सर लेटेस्ट पेपर दिखाएंगे? बिल्कुल, आपकी स्क्रीन पे लेटेस्ट पेपर प्रेजेंट है। जी हां, दिसंबर 25 का लेटेस्ट पेपर, 3 आवर्स 100 मार्क्स का। वेटेज कितनी है? 70%। बच्चों ये पेपर देख लो, 5 साल के पेपर। जी हां, 5 साल के पेपर आपने किए बिना नहीं जाना है। आपने 5 साल के पेपर बच्चों करने ही करने हैं। एक और बात, सर इसका आंसर दिखाएंगे कि आंसर किस वे में प्रेजेंट करें जिससे मार्क्स ना कटे। ये रे आपकी स्क्रीन पे पेपर प्रेजेंट है, आंसर प्रेजेंट है। ऐसे आंसर लिखेंगे एग्जामिनर को कट करने का मौका ही ना मिले। एक और चीज देखते हैं इसके अंदर, आंसर लिखते टाइम आपको आंसर टू द पॉइंट लिखने हैं। आंसर टू द पॉइंट, जी हाँ, टू द पॉइंट आंसर लिखेंगे। आपको हेडिंग्स का स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, हेडिंग्स का स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि हेडिंग्स किस वे में लिखी जाए ताकि गलती ना हो। फिर बोल रहा हूं, सिर्फ इग्नू से रिलेटेड ही लिखेंगे, इग्नू की बुक से ही लिखेंगे। हेडिंग्स तो बिल्कुल चेंज करने की कोशिश मत करना। आगे आंसर दिखाने से पहले एक सेकंड, मेरे चैनल उन्नति एजुकेशन को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। अभी लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। ये देख रहे हो सारे असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन, ये सारे सॉल्व पेपर्स मैं लगा चुका हूं। सॉल्व पेपर्स, जी हाँ, सॉल्व पेपर की बात कर रहा हूं। अभी मेरे इस पे आ जाओ unnatieducations.com पे। जी हाँ, unnatieducations.com पे आ जाओ। अभी सॉल्व पेपर दिखाता हूं कि आपको कौन से सॉल्व पेपर कह रहा हूं। आप आए, इग्नू सेलेक्ट करा, ये देख रहे हो, आपने प्रीवियस ईयर पेपर सेलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, अपना कोड सेलेक्ट किया। मत करो इतना भी करने की क्या जरूरत है। ये रहा व्हाट्सएप सपोर्ट, बस क्लिक करना है। ये रहा एनी हेल्प, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है। क्लियर है? चलिए आंसर देखते हैं। आंसर देख लीजिए, ये देख रहे हैं आंसर। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आंसर इग्नू की बुक से 5 साल के पेपर करे बिना नहीं जाएंगे। अब जैसे हमने लिखा इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग ग्लोबली मस्ट अडेप्ट देयर रिवॉर्ड सिस्टम एंड मोटिवेशनल प्रैक्टिसेस अकॉर्डिंग टू कल्चरल एक्सपेक्टेशन। इंडिविजुअल बोनसेस में मोटिवेट एम्प्लॉयज इन द यूनाइटेड स्टेट्स, वेयर एज टीम बेस्ड रिवॉर्ड्स मे बी मोर इफेक्टिव इन जापान। आप देख रहे हैं, सॉल्व्ड असाइनमेंट हो, हैंड रिटन असाइनमेंट हो या प्रोजेक्ट फाइल्स हो, आपको सब कहाँ से मिलेंगी? उन्नति एजुकेशन से। गेस्ट पेपर आपको दिखाई दिया, इनके बिना डिग्री नहीं मिलती। तो बच्चों आपने लेट नहीं करना। इंपॉर्टेंस आ गई ऑर्गेनाइजेशन की, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस आ गया, मतलब इट रेफर्स टू द डिग्री टू विच पीपल फील अनकंफर्टेबल विद एम्बिग्विटी एंड अनसर्टेनिटी। हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस कल्चर्स प्रेफर स्ट्रिक्ट रूल्स, फॉर्मल प्रोसीजर्स और स्टेबिलिटी। एम्प्लॉयज इन सच सोसाइटी में रेजिस्ट चेंज एंड innovation. Low certainty avoidance culture are more open to experiment और flexible practices. क्लियर है बच्चों?
क्लियर है बच्चों? तो आंसर देखते हैं फिर से। देख रहे थे हम गेस्ट पेपर का, आपके स्क्रीन पे प्रेजेंट है। जब भी आप डिफरेंस लिखें तो बच्चे डिफरेंस देखिए हमेशा टेबुलर फॉर्म में। जितना टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस रहेगा उतने अच्छे मार्क्स आते हैं। आगे स्टार्ट हो गया अप्रोचेस। अप्रोचेस आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। जब भी आंसर खत्म करने लगे उसके बाद एक प्रॉपर कंक्लूजन। कंक्लूजन होता है क्रक्स ऑफ द आंसर। कंक्लूजन क्या होता है? क्रक्स ऑफ द आंसर। HRM इनटू मल्टीकल्चरल सेटिंग डिफरेंट फ्रॉम DHRM मेनली इन नेशनैलिटी, स्कोप, कॉम्प्लेक्सिटी। दो चॉइस है अमंग एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक अप्रोचेस। ये किस पे डिपेंड करती है? ऑन द फर्म स्टेज ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन एंड बिजनेस नीड्स। आया समझ बच्चों? सर आप कह रहे थे कि आपको पेपर में क्या क्या छोड़ के जाना है, क्या क्या करके जाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पहले तो एग्जाम का पैटर्न देख लो। एग्जाम का पैटर्न कैसा है, पेपर कैसे सेट होएगा, सारे क्वेश्चंस की क्या वेटेज है, आपका कैसे थ्योरी टाइप पेपर आएगा, कितने वेटेज की वर्ड्स लिमिट है, आपके पर टाइम लिमिट क्या रहेगा, व्हाट नॉट टू ओवर प्रिपेयर, वो ये रहा आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट। आपको क्या ओवर प्रिपेयर नहीं करना है, ये स्किपेबल टॉपिक्स है। आप इन्हें फिलहाल के लिए क्या कर सकते हैं? स्किप कर सकते हैं। जी हाँ, स्किप कर सकते हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूं करने को, लेकिन आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट कर दे आपको कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिले।